राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो जी। राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव जी। आज बात करनी है, कब कॉल करूँ आपको? ये क्वेश्चन अजीब होता है, बाकी सब क्वेश्चन सही है। इसका मुझको भी आंसर नहीं पता होता कि क्या टाइम बताऊं। अ, छः, करीबन 11:45 करीब। रात को? रात ही होगी अब तो। अब ठीक है गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो आज जितनी भी दिवंगत आत्मा है उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय है। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं प्रपलेश के नाम से व्याख्त होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त प्रोडाश के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समान पर वर्षा करते थे।
उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवताओं ने वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग छोड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकू को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह ज्ञात क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि इसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह तीर्थ वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाला श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, पर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीमे धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक व सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक सहस्त्र गौएं मिली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जीती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गौएं भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठाक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे।
हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा ही इस एक अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम श्री परमात्मा नमः। छठा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु का है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु का है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गुणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सही शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं ऊपरोपरी जिसके, ऐसे अपने आसन को नाति ऊंचा और नाति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल खाने वाले का, ना अति शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहारहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग नाक्ताई हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरा माता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ, उसको चाहिए कि स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है,
ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर परमात्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप हुए योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको वश में करना चाहिए। क्योंकि मन को वश में ना करने वाला पुरुष द्वारा योग्य दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रतिशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय सहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप शुद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर मेरे को बसता है, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद्भगवद रूपा श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलिए जी, तो क्या कहता है आज का छठा अध्याय? योग गुरु से जी। और ध्यान से अपना मन का नियंत्रण कर सकते हैं। योग से अपने मन का नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और
कह रहे हैं कि संयम, जो हमने इसका नाम है, लाइक कि कोई भी परिस्थिति है, जैसे बोला गया कि ना बहुत ज्यादा खाने वाला, ना बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला, ना बहुत ज्यादा सब चीजों को छोड़ने वाला ही प्राप्त होता है विष्णु को। बट जबकि जो बैलेंस कर रहा है, मतलब जितना जरूरी है बस वो कर रहे हैं, वो सही योगी है। किसी भी चीज को एक्स्ट्रा या एक्सेस नहीं करना है। ठीक है। और और ये बोला गया कि किसी भी परिस्थिति में ना बहुत कोई दुख कर रहा है वो, मतलब जैसे ना ही कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट रख रहा है वो। और हाँ जी धर्मिष्ठा जी बोलिए, गुरुदेव एक सवाल है। पूछिए। जैसे योग की बात कर रहे हैं बराबर, पर योग में दोनों का ही चाहिए ना, आत्मा का सपोर्ट शरीर को चाहिए, शरीर का सपोर्ट आत्मा को चाहिए। दोनों है तो योग हो सकता है, पर दोनों का सपोर्ट ना हो तो फिर उसको बैलेंस कैसे करें? एक का हो और एक का ना हो तो। कौन दे रहा है इसका आंसर? गुरुदेव मेरे विचार से शरीर तो केवल माध्यम है, सब कुछ तो आत्मा ही करती है। तो शरीर तो मात्र एक माध्यम है, तो दोनों को बैलेंस, अगर आपकी आत्मा बैलेंस्ड है, जो भी अभी योग की बात कर रही, कर्म की बात, जो भी चीजें करी जा रही, वो सब हमें आत्मा के द्वारा ही करना है। आत्मा बस, शरीर एक ऐसा है कि हाँ, एक आपका टाइप ऑफ मीडियम है कि हम उसके माध्यम से ये चीजें कर सकते हैं, इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। पर जैसे मैं बोलूं गार्गी जी के, जैसे मुझे 1 घंटा बैठना है योग के लिए, बराबर है, मेरी आत्मा तो रेडी है बैठने के लिए, पर मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि रेडी है, ये आपका मन रेडी हो रहा है। आपने अपने मन को समझाया कि आपको रेडी होना है। आप बात समझिएगा, आत्मा तो आपकी तब जब, और ये चीजें एक बार में होंगी नहीं ना। देखिए अभी उसमें योग का मतलब संयम बताया है, तो हम्म। संयम, संयम का मतलब अनुशासन, ऐसे स्टेप पढ़िए ऊपर। तो अनुशासन एक दिन नहीं आ सकता ना। आप खुद देखिए साइकोलॉजिकली भी किसी भी चीज को करने में हमें 21 दिन का टाइम लगता है, वो आपकी हैबिट बनता है। तो ऐसे ही अगर आप पहले अपने मन को समझाएंगे, आपने सोचा नहीं मुझे करना है, फिर दृढ़ निश्चय लेंगी, तो वो अपनी आत्मा को आप सिग्नल दे रहे हो कि अब मुझे करना है। फिर आप धीरे धीरे जब आप डिसिप्लिन होंगी तो आपकी आत्मा रेडी होगी, और आपकी आत्मा ही आपके शरीर को रेडी कर देगी। क्योंकि मतलब मैं तो कई दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ आधा घंटा घंटा, धीरे धीरे मैं यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ा रही यहाँ हूँ, पे एक पर चीज मैं कहना मेरा चाहूंगी। बॉडी बैठ नहीं नहीं पाता है नहीं, उतना, वो पेन होता है। धर्मिष्ठा जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हाँ। जो मैंने कल भी शेयर किया। लाइक हम्म। 2021 में जब मेरी मदर स्लिप हुई और जब वो बेड पे गई, शी इज, अभी तो और भी लाइक बड़ी एज हो गई है, शी वॉज ऑलरेडी 73। ठीक है। सो 73 ईयर्स में स्लिप हो जाना, स्पाइन उनका पूरा ब्लॉक हो रहा था, एंड उनको बहुत ज्यादा मेडिकेशन, हैवी मेडिकेशन दिया जा रहा था। ठीक है। लेटे लेटे वो कुछ नहीं कर सकते थे, राइट। डॉक्टर्स ने पूरा लोअर बॉडी भी हिलाने के लिए मना कर दिया था। ठीक है। सो हम लोग तो सिर्फ प्रेयर कर रहे थे, हम उनको मेडिसिन दे रहे थे। और मतलब अगर उस समय का आप, उनका रूम भी मेरा, मतलब जो घर में हो गया था, जो नहीं एक बेड होता है जिसमें पूरा उसको ऊपर कर दिया जाता है ताकि वो कुछ खा सके, पूरा मतलब इट वाज लाइक अ मेडिकल रूम टेक्निकली। ठीक है। बट शी डिसाइडेड कि मैं इस बेड पे नहीं रहूंगी, मैं मरूंगी नहीं। हम लोग तो सिर्फ प्रेयर कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस मंदिर में चले जाइए या वहां से वो थे। तो उस समय भी उनका सिर्फ वो निश्चय ही था कि जिसकी वजह से इस उम्र का इंसान, इतना हैवी इंसान वापस खड़ा हो गया, जो डॉक्टर्स को भी अचंभा लगता है। तो इट इज व्हाट इज इन द हार्ट, जो आप सोच रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या अपने कर्म हो, वो आपको अगर है तो, जैसे आपका बॉडी है वो पेन, उसको कर्म का भी एक पार्ट माना जा सकता है ना, बॉडी बॉडी के ऊपर। पेन इज इन योर माइंड, पेन इज इन योर माइंड। और एक चीज और मुझे बतानी है, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मेरी रिपोर्ट्स अभी भी हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करूंगी। मेरी टेल बोन डिसलोकेटेड है, मतलब मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आधा घंटा एक जगह बैठने को मना किया है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ।
टेल बोन मेरी अपनी जगह से हटी हुई है। स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर कहीं, तो अभी 1.5 साल पहले मैं ऑन बेड थी। मैं उठ के, आप कह रहे हो अगर आपका ऐसे करके आपका बेड भी यूं कर दिया जाए, मेरा बेड भी यूं नहीं करा जा सकता था, क्योंकि मैं सांस भी ले रही थी ना, तो मैं हिल नहीं पा रही थी, मेरी ये कंडीशन थी। धीरे धीरे करके मैं वही बात है, विल पावर, फिर धीरे दवाइयां भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि फिर मैंने धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण एंड अपनी कुंडलिनी शक्तियों को बैलेंस करना, और आज की डेट में मैं 5 घंटा एक ही जगह बैठ सकती हूँ। और अभी मैं मेघालय गई थी और मैंने 7,000 सीढ़ियां चढ़ी हैं एक सारी ये पावर। तो लेकिन वो एक दिन में आ नहीं सकती, वो अभी आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे जो चक्रास है ना, वो जब इनबैलेंस होते हैं तो वो आपकी बॉडी में कोई विकार, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा लीवर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, सब कुछ क्योंकि ऑकल्ट कोई जादू है नहीं है, ऑकल्ट साइंस है, तो हर चीज साइंस है, तो साइंस, बस साइंस को समझना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, पहले आपको धीरे धीरे, और पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे अब आपको लगा आप नहीं, आप ये प्रश्न ही आपके दिमाग में आया क्योंकि आपके दिमाग को उत्तर नहीं पता था। अब क्या है, आप रोज बैठिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए, ध्यान में जब अंदर से चीजें खुलेंगी ना, तो एक आनंद मिलना शुरू होगा, वो भूल जाएगा, और धीरे धीरे जहां विकार जो बाधा आ रही होगी, अपने आप वो बैलेंस करता चलेगा। मेरा वेट भी बहुत, मतलब मैं जितनी दिख रही हूँ उतनी थी नहीं, मैं बहुत ही, मतलब बीच में मैं 1.5-2 साल पहले इतनी सारी मेडिसिन खा चुकी थी कि मैं बहुत हैवी हो गई थी, इतनी हैवी थी कि मैं वहां से वहां तक चलती थी तो मैं थक जाती थी, मुझे लगता था मैं हाफ रही हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं किया, नो एक्सरसाइज, कुछ भी, नथिंग, सब कुछ मैं ऐसे ही मैंने सही करा है। तो मुझे इसीलिए मुझे पावर पता है, तो बस ये, मतलब ये मैं जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल है मेरे पास तो दे पा रही हूँ। तो थोड़ा सा ठीक ठीक। तो गलती हुई हो उसके लिए आप लोग प्लीज, आप सब गुरु जी हैं, गुरु जी ने मौका दिया, तो बस मैंने एक थोड़ा छोटा सा टेस्टिमोनियल था मेरे पास, तो मैंने बताया। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता सिवाय आपके। केवल एक एक्सक्यूज है कि वो मेरी टांग खींच रहा है, वो मेरे हडल्स डाल रहा है, वो मेरा ये कर रहा है। अगर आपका मन कंट्रोल में है, आपका मन पे अगर आपको ये है कि मुझे जीतना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और आपने अगर मन ही आपका कुछ हार गया कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, टांग खींचने के लिए तो सब लोग तैयार बैठे हैं, बिल्कुल मौका चाहिए सबको कि कैसे ये नीचे आए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने बोला कि इनकी टेल बोन में ये प्रॉब्लम है या इश्यू है, उसके बावजूद या डॉक्टर्स ने मना कर दिया हमारी ये 5 घंटे बैठ पाती हैं, कुछ भी कर पाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने उस आत्मा को सॉलिड करो और आत्मा को इंस्ट्रक्शन दो अपने, जैसे ज्योति जी ने बोला, एक बहुत अच्छी बात बोली कि पेन कभी भी शरीर में नहीं होता, पेन माइंड में होता है। कभी भी शरीर में पेन नहीं होता। ये तो हमको लगता है कि यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है, नहीं, हमारे माइंड। आप अगर उस पेन से थोड़ा सा, उस समय जैसे ही पेन फील होता है, आप कुछ म्यूजिक सुनने लगे हो जो भी आपको पसंद है, सूफी पसंद है, रॉक पसंद है, जो भी पसंद है, आप देखना वो पेन गायब हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर कंसंट्रेट करते हो, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो, वही जागृत हो जाती है, वही एक्टिवेट हो जाती है। नेगेटिविटी को एक्टिवेट करते हो, नेगेटिविटी एक्टिवेट हो जाती है, पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी हो जाती है। तो पेन तो आपके मन का है, पेन कोई शरीर का पेन थोड़ी है। कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चला पाते हो या चलाना चाहते हो। और कुछ नहीं बस गुरुदेव। हो गया क्लियर? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गुरुजी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बोलिए। जो आपने कहा कि जैसे पेन हमारे माइंड में है, वो भी जैसे गार्गी जी का अपना एक्सपीरियंस है, वो मेरा भी है कि साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज या पेन जिसे हम कहते हैं, कोई इवेंट को हमारी लाइफ में होता है तो एक धक्का लगता है, वो भी पेन होता है, और एक फिजिकल पेन होता है। दोनों को ही हम अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस, या जैसे गुरुजी ने कहा कि मन के जीते जीते मन के हारे हार, कि जब हम एक बार सोच लेते हैं कि अब ये चीज मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, तो फिर वो चाहे वो चीज हमारी लाइफ में हो, सामने आए, चली गई है, वो हमें अफेक्ट नहीं करता। तो वो एक वही है निश्चय, संकल्प जिसे कहते हैं, वो लेना होता है कि भाई अब ये चीज मुझे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो वो मैंने वैसा, यू कैन से आई हैव डन इन माय लाइफ,
कि देयर वर सर्टेन इवेंट्स जिनको लाइफ से हटाना था, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है, देन ओनली यू ग्रो। जैसे एक सीड होता है ना, वो जब धरती में डाला जाता है तो वो सीड है, लेकिन उसके अंदर पूरा पेड़ है। जैसे कल गुरुजी ने समझाया था कि दूध में सब कुछ है, तो वो उसको अपना वो एक पेन बाहर निकालना है, उसको उस बेसिक से बाहर आना है, तभी जाके वो ग्रो करेगा। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट शेल। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमको पता नहीं चलता, लेकिन हकीकत में ये होता है कि हम लोग इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमें उस कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब तक उस कंफर्ट जोन से वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, तब तक वो पेन या जो कुछ भी ये सब चीज़ें ना, ये आपके हडल्स के रूप में सामने आती रहेंगी। और जिस दिन आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगी। बहुत मामूली सी लेयर होती है, वो पर्दा दिखता नहीं है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बिना लाइट के रह सकता हूँ, नहीं मैं तो बिना फ्रिज के रह सकता हूँ, मैं तो बिना एसी के रह सकता हूँ। ये बोलना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है वो अलग बात है। तो वो कंफर्ट जोन को हटाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उस चीज से बाहर आते हो तो वो चीजें ऑटोमेटिकली, और फिर कहते हैं ना कि वो तो तैयार बैठा है कि भाई तू मेरी तरफ एक हाथ तो बढ़ा, मैं तो उंगली बढ़ा, मैं तो तेरा हाथ पकड़ के खींच लूंगा। पर हम तो उंगली भी नहीं बढ़ाते, हम तो डरते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वो तो तैयार है ऊपर। जैसे इन्होंने बोला कि 7,000 सीढ़ियाँ चढ़ के गई, मजाक नहीं है 7,000 सीढ़ियाँ। नहीं, सात बिल्कुल सौ नहीं सात गई। सौ 700 सीढ़ियाँ मजाक नहीं होती, 7,000 तो बहुत होती है ना। तो वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किन चीजों को ले पाते हो। जिस दिन भी आप अपनी कमजोरी को, आज दिन में मैं एक बात कर रहा था भारती से, ऐसी किसी टॉपिक पे भी बात हुई थी, तो आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हो, उस दिन आपकी जीत हो जाती है। और जब तक वो कमजोरी, आप उसको कमजोरी समझोगे, आप हारते रहोगे लाइफ में। जिस दिन आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया, उस दिन आप, कोई आपके ऊपर जीत नहीं पाएगा। जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये ध्यान रखना। बस उस स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने की जरूरत है। पर गुरुदेव, क्या ऐसा मैं और किसी का तो नहीं, पर मेरा खुद का मैं बोल रही हूँ कि मैं तो सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देती हूँ। मैंने जब बैठती हूँ तो मैं बोल देती हूँ, आपको बिठाना है, आपको दिखाना है, आपको लाना है, आपको करना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, थोड़ा तो ट्राई करना चाहिए। मैं ट्राई तो करती हूँ, पक्का ट्राई करती हूँ, मैं वो सब करती हूँ। पर मुझे अपने से ज्यादा उस पे भरोसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है पता नहीं है, पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो शायद मेरा परमात्मा पे ज्यादा है, मुझ पे कम है। उसका भी शायद इफेक्ट हो सकता है या पता नहीं, वो मुझे नहीं पता है। पर मेरा सब कुछ वही होता है। ये बहुत आपने उस अच्छी। दिन नहीं बोला था कि खाना आपको सब बना दिया, तो मैं तो बना बना के, अगर उसने बोला है खाना है तो ही मैं खा पाऊंगी, वरना मैंने बनाया है कितना भी मैं कर लूंगी, पर मैं नहीं खा पाती क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। तो मेरा तो सब कुछ उसी पे चला जाता है। मैं तो बैठती हूँ तो भी बोलती हूँ, पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, एफर्ट्स करना जरूरी है। पर कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की भी मैं तो उनको ही बोल देती हूँ कि आपको ही निकालना है, मैं तो बच्ची हूँ, अभी मुझे कुछ पता नहीं चलता है, आपको ही सब करना है। तो कभी कभी लगता है कि सबकी बातें सुनती हूँ तो लगता है कि यार, क्या मैं थोड़ी कम बुद्धि ऐसा लगता है। बताइए जी, बताइए। क्या वो जो कह रही है वो सही है कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देती है, फिर भी ऐसा हो रहा है? मुझे एक बात बोलूंगी, मतलब एक्चुअली मैं बहुत पढ़ 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 करके फिर मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो पे कि जो लिखा गया है वो सही है कि नहीं। और इस चीज को आप थोड़ा सा और करेक्ट कर दीजिएगा। आप सबसे सबसे पहला प्रारंभिक चरण जो होता है, जैसे लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन को लोग गलत तरीके से, मतलब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई साउंड निकाल करके ही करना है। आप अगर आप 10-15 मिनट अपने को दीजिए, आप कहीं एक ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर आपको अच्छा लगता है, वहां बैठ करके एक कोई अच्छी सी मुद्रा, आप जो मुद्रा आपको अच्छी लगती है आप उस मुद्रा में बैठ जाइए और सिर्फ ध्यान करिए। जब आप ध्यान करोगे ना, तो ध्यान करना बहुत आसान काम नहीं होता है, तरह तरह के विचार आएंगे। हो सकता है आप ये सोचो कि कल मुझे ये खरीदना है, वो आता रहेगा आता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, इतना ध्यान, मतलब वो रेगुलर आप सिर्फ ध्यान करिए कि ध्यान में बैठ जाइए और सोचिए कि हम अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं।
और जब आप केंद्रित कर रहे होते हो तो केंद्रित करने तो आपको रोज लगेगा कि अरे आज मैंने ये सोचा वो सोचा। तो जो ध्यान है उसका आहार होते हैं विचार। वो विचार आते रहेंगे क्योंकि उसको आहार चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका पेट भर चुका होगा, और जब वो पेट भर जाएगा तब आप केंद्रित कर लोगे। जिस दिन आप अपने आप को केंद्रित करना शुरू कर दोगे, उस दिन फिर आप अपनी किसी चीज में घुसिए या जाइए, फिर उसको शुरू करिए या उस तरह से। तो ये भी एक बहुत सरल माध्यम है जिनको लगता है कि थोड़ा कठिन हो रहा है या ऐसे, और उसमें कोई सीमा नहीं, क्योंकि मंत्र जाप या कोई और किसी तरह की चीजों करने में एक लिमिटेशन होती है, कुछ कुछ डेकोरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इनसे सबसे सबसे पहले खुद को जानिए। मतलब अपनी आत्मा को पहले आप किसी और एंटिटी के साथ जुड़ने के बजाय पहले आप अपनी एंटिटी से जुड़िए, और ये ध्यान है। तो गुरुदेव, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं जब से आई हूँ तब से, आई थिंक जब से हमारा ये चल रहा है तब से मैं, उससे पहले से मैं बैठ रही हूँ। मैं सुबह लेट उठती हूँ, दोपहर को मैं सो जाती हूँ, तो फिर रात को मुझे सोने में तकलीफ होती है क्योंकि जल्दी नींद नहीं आती है। पर जब से मैंने मेडिटेशन करने बैठती हूँ, ध्यान करने बैठती हूँ, मैं कब जाके सो जाती हूँ। मैं इतना सोती हूँ तो भी मुझे, अगर मैं 10:30-11 को उठी करके मेडिटेशन करके, तो मैं तुरंत सो सकती हूँ। और जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो सच में कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे 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 और बाबा लाल जी के बीच में एक हाथ का ही गैप रहता है। हम लोग बातें करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि ये है वो है, जैसे हम कोई पर्सन से बातें करते हैं, मैं ऐसे बातें करती रहती हूँ। तो इतना मुझे सुकून मिलता है। और जब जिस दिन मैंने नहीं किया, उस दिन मेरा पक्का है, दो सुबह लेट उठी, दोपहर को सोई, रात को नींद आएगी ही नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया कि 2 दिन ऐसे मैंने नहीं किया कि मैं नहीं बैठी, तो उस दिन नींद नहीं आई। फिर जैसे ही मैंने वापस का किया, वैसे मेरा वापस अच्छे से सो सकती हूँ। मेरे माइंड में कोई थॉट ही नहीं रहता उतना, सब सब कुछ चलता रहता है। पर वो पहले वाली वो तड़प, वो कुछ नहीं मुझे मैटर करता है उतना। पर हाँ, बॉडी का है वो, कभी ये दर्द होता है, कभी ये पैर में दर्द होता है, फिर मैं बोलती हूँ उनको, कभी अभी पैर को दर्द हो रहा है, अभी पैर फैला देती हूँ, फिर करती हूँ, बस ऐसे करके मैं बैठ जाती हूँ वापस फिर। पर अच्छा लगता है ये आप जो ध्यान का बोल रहे हो, वो सच में अच्छा लगता है मुझे। और उसी की ये मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी है, और उसी के लिए मुझे बॉडी का सपोर्ट चाहिए। नहीं, तो वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो एक दिन ये आप कर सही रहे हो। और ये डिस्कस भी आज शायद आपने इसीलिए किया क्योंकि आपने भगवान को सरेंडर किया कि तुम ही जानो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा कोई समय आएगा जब आप डिस्कस करोगे और आपका जवाब आपके गुरु के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो मतलब मैं जितना सरेंडरशिप मैंने करी है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको भी भगवान इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो जो है सब आप सही कर रहे हो। बस थोड़ा सा क्या है ना, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए कि आज किया हाँ, छोड़ दिया, तो वो नहीं हाँ, भूलना पड़ेगा। जैसे अभी ज्योति जी कह रही थी कि माइंड वाला, गुरुजी ने भी बोला, समझाया बहुत, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। यही होता है, यही चीजें ना डिस्कशन के बाद, यही यही चीजें जो एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो धीरे धीरे अपनी चीजों को आगे ले जैसे जाता है। मैंने अभी गई थी, वो जो बैसना था उधर गई थी, वहां पे गायत्री मंत्र चल रहा था, पर भागवत चल रही थी, गीता। तो किसी ने बोला कि गायत्री मंत्र बंद कर दो। तो मुझे आधा आधा मैंने सुना, आधा बाकी रहा। आज जैसे शुक्रवार है, पता नहीं आज तो नारायण का या लक्ष्मी जी का जाप होना चाहिए, गुरुजी ने स्टार्ट किया गायत्री मंत्र से। तो मैंने वहां से कनेक्ट किया कि वो जो वहां पे बाकी रह गए थे ना, वो गायत्री मंत्र अभी तू यहाँ पे सुन ले। तो मैं परमात्मा को इतना इतना मेरा रहता है ना। मैं जब छोटी थी ना गुरुजी, मैं होमवर्क करके नहीं जाती थी स्कूल में, और होमवर्क करके नहीं जाती थी, पर जब टीचर या प्रिंसिपल चेक करने आए ना, उससे पहले मैं भगवान का नाम स्टार्ट कर देती थी। मजा ले कि मेरी बुक चेक हो, इतना मुझे बचपन से ही है। पर सेल्फ सेल्फ पे उतना नहीं है, मुझे खुद पे उतना नहीं, अब जाके थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। पर बचपन से ही भगवान पे बहुत है, मेरे से ज्यादा भी मुझे भगवान पे है। तो बस मुझे बॉडी का सपोर्ट चाहिए, उसी के लिए मुझे गुरु जी से आज बात करनी थी कि गुरु जी कुछ करो ना। और ये भी है कि जैसे ही मैं गुरु जी को बोलूंगी ना, वो है कुछ है, उनका और मेरा कुछ कनेक्शन है। जैसे ही मुझे मेरी खामियां है, मैं सब बोल देती हूँ, मेरी खामियां होती है वो निकाल देते हैं।
और जो खूबियां होती है वो डेवलप कर लेते हैं, वो अपने आप ही वो गुरु जी की ब्लेसिंग से होने लगता है। इसीलिए मुझे जो भी बोलना होता है ना, मुझे बोलना ही होता है कि हाँ मुझे बोलना है, क्योंकि उसका रास्ता बिना बोले ही वहां से हो जाता है मेरा। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ गुरुजी, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। मैं 2 बातें धर्मिष्ठा जी शेयर करूंगी। पहली चीज है कि हम गॉड एंटिटी या एनर्जीज जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, हम उनसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? आर वी डूइंग इट आउट ऑफ फियर और सरेंडर और डिवोशन? ये चीजें सोचने वाली हैं, ठीक है। तो जिस तरीके जो भाव से हम जाते हैं वही हमारा मैनिफेस्ट होता है, वही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और मेरे डैड एक स्टोरी सुनाते थे बहुत बचपन से, और वो एक तरीके से ना ऐसे बैठ गई है दिमाग में। या हम द्वेष मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो स्टोरी सुनाते थे और जो उससे मैंने सीखा, हो सकता है उसका और भी बहुत मीनिंग हो, आप सब लोग सुनेंगे तो शायद कुछ और मीनिंग निकल आएगा, मुझे नहीं पता, पर जो मैंने सीखा उससे कि डिवोशन इज समथिंग विच इज यू नो, रास्ता कोई भी हो, बट द आइडिया इज डिवोशन एंड रीचिंग द गॉड, ठीक है, या एंटिटी, ओके। सो वहां पे ये था कि एक मंदिर था जहां पे ना रोज एक पुजारी आके दिया जलाता था, लेकिन एक बंदा था जो उस पुजारी से मतलब चिढ़ता था और मतलब उसको है ना परेशान करना चाहता था। जैसे ही वो दिया जलाएगा, आरती करेगा, वो जाएगा और वो वहां जाके दिया बुझा देगा, ठीक है। कई सालों तक ये चलता रहा, मतलब वो आता रहा डेली, शाम का उनका नियम था, उन्होंने आना है, उसने दिया जलाना है, उसने दिया बुझा देना है, ठीक है। तो एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। जो दिया जलाने वाला है वो नहीं आया और जो दिया बुझाने वाला है वो आ गया। तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए, ठीक है। दोनों ही उस भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, एक दिया जला रहा था, एक वो कर रहा था, और एक चाह रहा था कि भाई उसका दिया बुझ जाए वो। लेकिन वो उससे पूछा पुजारी ने भगवान से कि भगवान मैं तो तेरी इतनी पूजा करता हूँ, सब करता हूँ, तो तुमने मुझे दर्शन ना देके उसको दिए जो रोज आके दिया बुझाता था। द आइडिया वॉज नियम, ठीक है, कि आप कोई भी पाक ले रहे हो, बट अगर आपका नियम और उसमें सच्ची श्रद्धा है, जो भी नियम आप कर रहे हो, उसका नियम था कि मुझे जाके दिया बुझा देना है, ठीक है। सो उसने वो बारिश का नहीं देखा, बाढ़ का नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो पहुंच गया। सो दैट इज अगेन यू नो योर विल पावर, कि आप कैसे वहां पहुंचना चाहते हो। पता नहीं क्यों दिमाग में आई स्टोरी, तो मैंने आज नहीं शेयर बहुत कर सही दी। है ये नहीं नहीं बात कि नहीं, पर जरूरी है, ये बात भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी खुद पे भी, जैसे कल कल गुरुजी ने जो क्वेश्चन किया तो मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया, पर मैंने सबका सुना तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू सच में अच्छा है, कि क्योंकि अपनी प्रायोरिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी जरूरी है। हर किसी का अलग, हर हर कोई अलग, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है, हर किसी की सोच भी अलग होती है। पर ये भी जरूरी है कि अलग वे से भी कुछ सोचा जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। देखिए आपकी लाइफ में नियम या जिसे हम डिसिप्लिन कहें वो होना बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जब तक वो अनुशासन वो नियम नहीं होगा तब तक चीजें आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। आप रात को 11 बजे सो रहे हैं, आप रात को 9 बजे सो रहे हैं, आप रात को 1 बजे सो रहे हैं, लेकिन अगर आपका नियम सुबह है कि मुझे 4 बजे या 5 बजे जो भी टाइम आपका उठना है तो वो उठना ही है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि रात को तो पार्टी में गए थे इसलिए लेट हो गए, रात को तो गेस्ट आए थे इसलिए लेट हो गए, रात को ये हो गया। तब वो नियम होना चाहिए, क्योंकि ये वही वाली बात है कि जैसे अभी इन्होंने जो स्टोरी सुनाई उसका मोरल ये है कि जब जब आप एक डेली नियम में आ जाते हो, जब आप उसका नाम लेते हो सुबह उठते ही 5 बजे, तो वो भी आपका वेट करता है कि आज वो कहाँ गया, क्यों नहीं आया। ठीक है, वो भी उस समय आपका वेट करता है। और आप नहीं आते तो वो सोचो ना आप क्या है। आप एक चीज सोच के देखो, आप अपने घर पे रोज गाय को रोटी देते हो, आप चिड़ियाओं को रोटी वो ज्वार डालते हो, कुछ भी, आप ऑटोमेटिक देख लो उनके पास कोई घड़ी नहीं है, अलार्म नहीं है, वो आपके दरवाजे पे डेली गाय आके आपको खड़ी मिलेगी ऑटोमेटिक। कहाँ से आया उसके पास, उसका अलार्म है, तो ये है कि मुझे धर्मिष्ठा के जाना है, रोटी खानी है, नहीं, ऑटोमेटिक आपके दरवाजे पे आएगी। वो नियम बन गया उसका कि वहां से मुझे रोटी मिलनी ही है, उसको जाना ही है। लेकिन आप अगर नहीं हो तो फिर वो उदास हो जाती है कि पता नहीं कि क्या हो गया, कहाँ गई, है ना। तो सेम उसी तरीके से नियम का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास केवल एक्सक्यूज है ये, आज गेस्ट आ गए थे इसलिए नहीं उठ पाई, ये हो गया था इसलिए नहीं हो पाया जी, ये हो गया तो ये नहीं हो पाया, ये एक्सक्यूजेज है, इसका कुछ रोल नहीं है। पर गुरुदेव, क्या गुरु जैसे गुरु है वो ही नियम में भी ला सकते हैं ना? जैसे बच्चे तो अनाड़ी होते हैं, वो तो कुछ भी होते हैं,
पर गुरु है ना, तो वो बच्चों को सही राह पे भी वही लाएंगे ना। हाँ लाएंगे ना, लेकिन उसके लिए दोनों चीजों का कितना, ताली दोनों हाथ से बजती है, केवल एक तरफ से तो नहीं बजती ना। हम्म। है ना। फिर आप आज आपने जय को, जब जय और रिया छोटे थे, आप जब उनको हम्म उठाते थे तो वो उठते थे, लेकिन वो जब कहीं ना कहीं वो उठते थे तो आपको सपोर्ट मिलता था कि हाँ उठ रहे हैं, अभी उठ रहे हैं। लेकिन वो सोते हम्म रहेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना। तो आज हम्म। आपको कोई उठा सकता है एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन कब तक। हाँ, वो भी है। है ना। तो उठना तो आपको ही पड़ेगा ना, कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। तभी तो चीजें काम करेगी, तभी तो सपोर्ट काम करेगा। वो तो सही है बिल्कुल। फिर तो सपोर्ट के लिए आपको प्रॉपर वो करना पड़ेगा, नियम में बनना जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज का नियम जब बन जाता है ना, तो फिर ईश्वर खुद आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज में। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर हमें बंधने का मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे उठ के जी डेली मुझे 1 घंटे मेडिटेशन करना है। जैसे आपने बोला कि मैं नहीं करती तो बेचैन हो जाती, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अपने आप को बिल्कुल ओपन रखो। मेडिटेशन क्या है, केवल ये थोड़ी कि एक जगह बैठ के ही करना है। उस समय हो सकता है आप कुछ घर का काम कर रहे हो, आपके गेस्ट आने वाले हो 8 बजे, तो आप अपने पूरे घर की सफाई कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, उस समय पे आप भगवान का भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वही मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन वो नहीं होता कि एक जगह बैठ के ही अपने को बैठना है। कुछ भी करते रहो, बस उसका नाम ध्यान चलना चाहिए, और जो भी आप कर रहे हो वो चलना चाहिए, दैट्स ऑल। वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो कर्म बहुत जरूरी है, मतलब नियम का मतलब कर्म बहुत जरूरी है। वो कर्म अगर आप करोगे तो ईश्वर आपको फल देता है, ये पक्की बात है। और ये भी पक्की बात है कि उसकी प्राप्ति हमेशा पागलों को ही हुई है, समझदारों को कभी नहीं हुई। उसको हमेशा पागलों ने पाया, और पागल वो जो सब कुछ खो चुके, अपना खो चुके मीन्स कि जो बाउंड्रीज तोड़ चुके। बाउंड्रीज तोड़ के उसको पाया जा सकता है। बाकी तो लोग बाग माला रट 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 के मर गए। कितनी माला कंठी जाप कर लिए लोगों ने, पूरे दिन भर 24 घंटे अपने टैटूज बनवा लिए पूरे में, श्री राम, ओम नमः शिवाय, फलाना ढिमका, कुछ नहीं हुआ। रटते रहो, कुछ नहीं होगा। पागल बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा, हनुमान बनना पड़ेगा, सुदामा बनना पड़ेगा। हनुमान बनेंगे तो श्री राम मिलेंगे, सुदामा बनेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, मीरा बनेंगे तो वासुदेव मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अभी प्रॉब्लम पता है क्या होती है धर्मिष्ठा जी? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम दोनों चीज साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, योग भी चाहिए और भोग भी चाहिए। योग और भोग साथ साथ नहीं चल सकते। चलेगी तो एक ही चीज। एक ही चीज अपने साथ सही है। ईमानदार तो रहो, एटलीस्ट वो एक ही बात कहते हैं। जितना मैं समझाना कि वो एक ही बात कहते हैं कि अपने साथ ईमानदार रहो भाई। ईमानदारी से बोल, तेरे को चाहिए क्या यार, मुझे भी कंफ्यूज मत कर, रोज रोज कंफ्यूज करता है। कभी तो कहता है ये दे दो, कभी कहता है वो दे दो, कभी कहता है ये दे दो। चाहिए क्या, एक चीज तो समझा, गोल क्या है। और जब वो गोल आपका सेट हो जाता है ना, तो फिर वो रास्ते भी अपने आप बनाता है, सारे रास्ते बनाता है अपने आप। आप करके तो देखो, ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मुझे पाकिस्तान जाना था, और मैंने कहा यार पाकिस्तान जाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वहां से फिर ये आया कि जब मैंने मेल वगैरह किया कि भाई आपका पुलिस वेरिफिकेशन फलाना ढिमका, ये सारा, और टाइम बहुत कम बचा था। और करतारपुर भी जाना था क्योंकि वो गुरुद्वारा था, और उसके आगे मुझे कराची जाना था, कोई मुझे इंटरव्यू लेना था। अब मैंने कहा दोनों कैसे मैनेज करें। वहां से मेल आया कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मैंने अर्जी लगाई, मैंने कहा जी टाइम तो 3 दिन बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, और 72 घंटे बाद पहुंचना है। पुलिस वेरिफिकेशन ही दिखा रहा है कि करीब 7-8 दिन लगाएगा ये। पाकिस्तान एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी में आएगा, फिर राजस्थान में आएगा, फिर यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगा। अर्जी लगाई, मैंने कहा जी मुझे जाना है, आना है, कुछ भी करो, मुझे पहुंचना है बस। आज अर्जी लगाई थी, और कल सुबह मैंने जब उठ के मेल खोला, तो वहां से मेरा पूरा कंफर्मेशन आ गया था कि आप इस डेट को यहाँ आ जाइए, वीज़ा काउंटर पे आइए, आप अंदर पहुंच जाइए। तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें काम करती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जाते हो। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई पुलिस पर कुछ नहीं, सीधा आप अंदर, एंट्री हुई, सब कुछ हुआ तरीके से, हो गया है, सारा कुछ करके आए। तो आप किस श्रद्धा भाव से सोचते हो। और ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों चमत्कार है, हजारों चमत्कार है मेरे पास कि जो उसने दिखाए हैं। लेकिन वो भी तब सपोर्ट करता है जब हम कोशिश करते हैं। बिना उसके तो वो भी सपोर्ट नहीं करता कभी। अपने आप को नियम में बांधना, समर्पण करना, और सब चीजों को त्याग कर जाना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में आप करो, मतलब अगर आप जॉब भी करते हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, तब चीजें काम करती है। अदरवाइज आधे अधूरे में कोई चीज काम नहीं करती। आप आज हम जिसको देखते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स को, मैंने ईश्वर की दया से बहुत मेरा पाला पड़ा है, काफी इवेंट्स का काम किया।
हमें लगता है कि यार देखो क्या लग्जरियस लाइफ है, रेंज रोवर, BMW, बंगले, गाड़ी, फलाना ढिमका, लेकिन आप देखो कि 108 डिग्री बुखार में रात रात पर 0 डिग्री पे, 3 डिग्री 4 डिग्री में नहाते हुए पानी में हीरोइन अपने सीन दे रही हैं। आप भरी सर्दी में वो आप शूटिंग कर रहे हैं, भरी गर्मी में राजस्थान के जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ रहे हैं बेचारे। आप वो भी तो देखो। हमें केवल वो रेंज रोवर वो दिख रही है, लेकिन आप ये सोचो कि जहां आपको बिल्कुल, आपको 40 डिग्री होती है, आपको AC चाहिए, रूम से बाहर नहीं निकलना, वो बेचारे वहां पर गर्म में शूटिंग कर रहे हैं, 20-20 किलो की ड्रेस पहन के पद्मावत की शूटिंग कर रहे हैं, जो भी शूटिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को कितना तपाते हैं, तब जाके कुछ पाते हैं। वो कोई नहीं देखता, हम केवल वो दिखते हैं लग्जरियस लाइफ, है ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा भाई, कर्म करना पड़ेगा, और कुछ खोना पड़ेगा, तभी जाके चीजें मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती। चलिए, आज का पितृ गायत्री मंत्र करते हैं। आज जो भी, जिनके भी पितृ हैं, जो भी दिवंगत आत्मा हैं, उनकी शांति के लिए 11 टाइम्स पितृ गायत्री मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे।